वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज क्लासेस के अलावा कुछ अलग हम लोग बात करेंगे। जरा हट के आज का लेक्चर होगा, जैसे कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आपका 7 जनवरी 2024 को प्रस्तावित है। पेपर थर्ड का एग्ज़ाम। तो पेपर थर्ड के बारे में सभी के मन में संशय है, क्योंकि ये कंपलसरी है और आप किसी भी विषय से हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना ही देना है। तो बहुत तरह के सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ों का आपको जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला ये भी सवाल अभी तक आ रहा है लोगों के द्वारा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगा क्या? पेपर थर्ड में नेगेटिव मार्किंग होता है क्या? अभी भी कन्फ्यूजन है भाई। यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, एमपी में नहीं है, लेकिन आरपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है 1/3। कितना है? 1/3। 1/3 है ना। अगर एक गलत होगा तो आपको 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यानी 3 प्रश्न अगर सही गलत आपके हो जाते हैं तो 1 नंबर आपका खत्म हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है। कितना नंबर लाना होगा चयन के लिए? साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको कि कितना नंबर लाना होगा चयन के लिए, ये डिपेंड करता है प्रश्न पे, किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न का लेवल कैसा है। तो वो एग्जैक्ट आपको प्रश्न आने के बाद ही बताया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार का ट्रेंड चला आ रहा है, जिस प्रकार से आज तक हुआ है, उसके आधार पर मैं एक डाटा आपको दूंगा कितना नंबर आपको पेपर थर्ड में लाने चाहिए, ताकि आप जब पेपर 1 और 2 में अपना जो आपका मूल सब्जेक्ट है उसमें जब आप स्कोर करें तो ये आपको एज दिलाए। पेपर थर्ड से आपको एज लेना है, क्योंकि पेपर 1 और 2 में अधिकतर लड़के अच्छे करेंगे, क्योंकि सभी नेट वाले हैं, पीएचडी वाले हैं, तो उनका पेपर 1 और 2 जो उनका अपना पेपर है वो तो अच्छा रहता ही है, उसमें सभी अच्छा स्कोर करते हैं। तो पेपर थर्ड में जो अच्छा कर जाते हैं उन वही वहाँ पे एज लेते हैं और सीटें वही हासिल कर लेते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। तो लाना कितना होगा नंबर चयन के लिए? आप अंतिम अगर चयन सूची में नाम चाहते हैं तो आपको कितना लाना होगा? बहुत ज़्यादा नहीं जाता है दोस्तों। यहाँ पे जैसा आपको पता ही है, पहले आप पैटर्न को समझ लें। पेपर थर्ड का पैटर्न क्या है? तो पेपर थर्ड में जैसे आपसे यहाँ पे कितने मार्क्स रहेंगे? 50 मार्क्स रहेंगे। 50 मार्क्स रहेंगे। आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स रहेंगे। तो आपको इसमें ये जो 50 मार्क्स है इसमें आपको 30 प्लस, अगर आप 30 प्लस ले आते हैं साथियों, तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। 30 प्लस अगर आपने ले आया, मतलब आपने अगर 60 प्रश्नों को सही कर लिया, 60 प्रश्नों को आपने अगर सही कर लिया, तो ही आपके 30 नंबर आएंगे। या 62 सही कर लिया आपने, 63 कर लिया, 65 कर लिया, तो आपका 30 प्लस नंबर आ जाएंगे। और 30 प्लस नंबर आ गए तो समझिए आपका स्कोर अच्छा है। अब आपको सारा ध्यान अपने पेपर पे लगा देना है। ये आपका जो यहाँ का जो आपको जंग जीतना था वो आप जीत चुके हैं। मतलब आप समझ गए। सेकंड जो मेरा पॉइंट है, कितना नंबर लाना होगा चयन के लिए, तो 30 प्लस लाना होगा। 30 प्लस अगर आपने ला लिया, समझिए कि आपने पेपर थर्ड में अपने अपना कर सकते हैं जो काम था आपका कर लिया। जैसे बैटिंग कोई करता है तो ओपनर अगर 100 का पार्टनरशिप दे दिया, तो बाद बाकी समझिए कि उन्होंने अपना अच्छा काम करके चला गया। तो इसी प्रकार अभी आप ओपनिंग करेंगे अपने इस एग्ज़ाम का पेपर थर्ड से। अगर यहाँ आपने 30 प्लस यानी 60 प्रश्नों को सही कर लिया और 30 प्लस आपका स्कोर हो गया, तो समझिए आपने पेपर थर्ड का अंजाम अच्छे से कर दिया है। अब आपको अपने विषय पे फोकस करना है। कितना प्रश्न अटैम्प्ट करें? जैसा मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज़्यादा आप अटैम्प्ट करने लगे 100%, तो फिर आपका नेगेटिव के चलते मार्क्स घट जाएंगे। तो आपको सोच समझ कर अटैम्प्ट लेना है। सोच समझ कर अटैम्प्ट लेना है, मतलब आपको मैंने कहा कितना 30 प्लस स्कोर चाहिए, मतलब आपको 60 प्रश्न तो सही करने ही पड़ेंगे। और 60 प्रश्नों को सही करने के लिए आपको कम से कम 85 प्लस अटैम्प्ट लेना होगा, क्योंकि उसमें से आपके 20 प्रश्न गलत हो जाएंगे, कभी कभी वो 25 भी हो सकता है। इसीलिए आपको अटैम्प्ट कितना लेना चाहिए? 85 प्लस। अटैम्प्ट आपको 85 प्लस प्रश्नों को लेना ही पड़ेगा। तो 85 प्लस प्रश्न आपको अटैम्प्ट लेना है। और वैसे प्रश्नों पे अटैम्प्ट नहीं लेना है जिसमें आपको एक भी आंसर पता नहीं। जहां आपको एक भी पता है आंसर, उसे अटैम्प्ट लें। एक भी अगर आंसर आपको लग रहा है कि नहीं ये आंसर मेरा हो सकता है, तो आप
वहाँ पे ज़रूर अटैम्प्ट करें। लेकिन जिसमें एक भी लगता है कि आपको एक भी नहीं आ रहा है, तो वहाँ अटैम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, 2 ऑप्शन में फँसते हैं, बी होगा या सी होगा, ए होगा, डी होगा। वैसे प्रश्नों पे अटैम्प्ट आपको लेना ही है, उस पे लेना है। लेकिन जिसमें ऐसा कि किसी पे आपको समझ में नहीं आ रहा, वहाँ अटैम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, यही घातक हो जाता है। और सफलता का सटीक मंत्र अभी आपको क्या करना है? अभी साथियों आपको जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है, मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, जहाँ से आप अच्छा स्कोर करेंगे। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है करंट पे। अभी सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, वो राजस्थान को अच्छा से पढ़ नहीं पाएँगे, है ना? पूरा राजस्थान का डिटेल्स जो है, उसका कल्चर, हिस्ट्री, उसको बहुत बोझिल लगेगा। तो अभी उनको चाहिए कि करंट अफेयर्स को अच्छा से करें, और करंट में भी इको का सेक्शन, इकोनॉमिक्स का सेक्शन अगर वो अच्छा करते हैं, आर्थिक समीक्षा को कर लेते हैं, तो यहाँ से जो इकोनॉमिक्स से 20 प्लस करंट से 20, 40 प्रश्न वो अच्छे से कर पाएँगे। और ये बहुत ईज़ी है, ये किसी के लिए भी है। ये सिर्फ फैक्चुअल है, आपको याद कर लेना है। तो करंट प्लस इकोनॉमिक्स पे जिनका कमांड होगा, वो 30 प्लस अच्छा से करेंगे। बाद बाकी जो जो भी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इन पे आप थोड़ा-थोड़ा भी लाएँगे, और इन दोनों पे अगर दोनों सेक्शन पे इकोनॉमिक्स और करंट पे बहुत ज़्यादा आपका कमांड है, तो आपकी सफलता निश्चित है। यही है सफलता का मंत्र कि आपको इकोनॉमिक्स प्लस करंट को अच्छे से करना है, बेस्ट से करना है, और अभी नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है। आपके पास जितना है उसी को बार-बार रिवीजन करें। अगर 2 बार हो गया तो 4 बार रिवीजन करें, लेकिन पुराने चीज़ों का ही रिवीजन करें। और एक प्रश्न आता है, पेपर थर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? साथियों, पेपर थर्ड में क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसा निर्धारित नहीं किया गया है। आपका रिजल्ट बनेगा पेपर 1, पेपर 2 प्लस पेपर 3, तीनों मिलाकर आपका मेरिट बनेगा। तो पेपर थर्ड में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंस आप सभी के सवाल थे, और सबका मैंने ईमानदारी से जवाब देने का प्रयास किया, और ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने जवाब देने का प्रयास किया। हो सकता है आप कुछ अलग भी क्राइटेरिया अपना सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका स्कोर अच्छा हो, यही शुभकामना है। आप सफल हों, यही मैं चाहता हूँ। और मेरा जो ओपिनियन है मैंने आपको बताया, और बाद बाकी आपका अपना भी ओपिनियन हो सकता है, उससे आप ज़रूर करें, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो काम करें। तो पेपर 1 में आपका 75 मार्क्स के रहते हैं, और पेपर 2 75 मार्क्स के रहेंगे, और पेपर थर्ड कितने के? 50 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो 200 में आप जो स्कोर करते हैं ओवरऑल, उसी पे आपका रिजल्ट बनेगा। ऐसा कोई क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर थर्ड के लिए नहीं है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसे देख सकें और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकें। थैंक यू।